कास्टिज्म कौन करता है? हु द हेल डूइंग कास्टिज्म? अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, illiterate or the fools? The answer is no, none of them. Answer is the shrewd kind of persons, the power hungry persons with malicious intentions only doing casteism. It has very close relationship with terrorism. कास्टिज्म और आतंकवाद दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, को रिलेशन है। लेवल में थोड़ा अलग अलग लेवल में दिखेगा आपको, बट कास्टिज्म इज लीडिंग टुवर्ड्स टेररिज्म। जैसे बिहार की जो जातिवादी व्यवस्था है, बिहार में लालू एंड चालू, दे आर डूइंग द कास्टिज्म। अभी जातीय आधार पर इन लोगों ने जनगणना कराया है और इसका पूरा वायरस पूरे देश में फैलता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे अगर इस वायरस को बिहार में ही न रोका जाए तो इस वायरस को कैरी करने वाले जो पावर हंग्री और स्वार्थी लोग हैं, जिनके मकसद बड़े ही गंदे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रजातंत्र के नाम पर उल्लू बनाना और लूटना है, तो ये सारे के सारे देश भर में जगे हुए हैं। बस एक मौके की तलाश थी और बिहार ने इनको दे दिया। क्या सारे बिहारी कास्टिज्म करते हैं? सारे बिहारी बेवकूफ़ हैं? लेकिन लालू एंड चालू ने मिलकर पूरे बिहार को बदनाम करा के बिहार को एक मूर्ख प्रदेश बना दिया कि नहीं बना दिया? आप बिहारी जहाँ भी जाते हैं, लोग आपको हे दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क्स। आप आईएएस में टॉपर्स हैं, मैनेजमेंट में टॉपर्स हैं, सिविल सर्विसेज में टॉपर्स हैं, मिलिट्री में टॉपर्स हैं, साइंटिस्ट में टॉपर्स हैं, बट आप बिहारी हैं। यही हाल हमारे इस्लाम के फॉलोअर्स, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, देयर इज अ कोरिलेशन एंड इट हैज़ द रूट। जैसे जातिवाद का रूट बिहार है और बिहारी पूरे भारतवर्ष में बदनाम है, ऐसे ही यह जो इस्लाम है, इस्लाम को बदनाम करने वाला मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ ना, जिन लोगों ने द पर्सन्स हु हैव डिवाइडेड द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, सबसे बड़े खुराफाती वो लोग थे। और पाकिस्तान में सारे के सारे लोग आतंकवादी नहीं हैं, मुसलमान ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ का एस्टैब्लिशमेंट क्या किया कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, जैसे कास्टिज्म करता है तो क्या करता है, सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है। द लीडर्स आर वेरी shrewd टू एक्सप्लॉइट द इमोशंस ऑफ द इनोसेंट पीपल। लाइकवाइज जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको एक मौका मिला और हिंदू मुस्लिम के कारण जो 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन में, क्या उन पर कभी किसी ने चिंतन किया? और आज जो पाकिस्तान बन के टेररिज्म का जो एक्सपोर्टर बन गया है, यह भी चिंतन की विषय है। और आज पूरे दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके जस्ट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हैज़ maligned the Islam as a religion and turned into
ए टेररिस्ट रिलीजन। पूरे इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। सो देर इज ए कोरिलेशन ऑफ कास्टिज्म एंड टेररिज्म। ये सब सत्ता के स्वार्थी लोगों का किया कराया काम है। इनके स्वार्थ के आगे हम सब बेबस हो जाते हैं, इनोसेंट हैं, भोले भाले लोग हैं। पूरे के पूरे इस्लाम के फॉलोअर्स, ईमान पर टिकने वाले लोग हैं, पैगंबर साहब के वचनों को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इनको बदनाम करने की साजिश कौन कर रहे हैं या कर दिया गया है? जैसे बिहार में लालू एंड चालू पूरे देश में कास्टिज्म को फैला रहे हैं, ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे ही इस्लाम को बदनाम करने वाला हमारा ही देश अर्थात पाकिस्तान, जिसको आई एम फीलिंग द वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ माई कंट्री। द डिवीजन वॉज मेड बाय द श्रूड पर्सन्स, जो बड़े ही चतुर थे, सत्ता के स्वार्थी थे, जिन्होंने जंगे आज़ादी को नस्ते नाबूद कर दिया, हिंदू और मुसलमान के बीच इमोशनल लड़ाई लड़वा दिया और उससे इतनी नफ़रत हो गई कि हिंदू वर्सेस इस्लाम कर दिया और ये पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट किया। दवा है इसका, सब दवा है। बिहार में अगर कोई योगी आ जाए तो इस लालू एंड चालू जैसे लोगों की दवा हो सकती है। जैसे भारत में मोदी आ गया तो इनकी दवा हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे ही पाकिस्तानी आतंकवादियों का इलाज अगर आप ठीक से कर दें तो दुनिया भर में इस्लाम बदनाम होने से बच सकता है। हाँ, पाकिस्तान के आतंकियों के साथ या माइंड सेट के साथ या गजबा हिंद के साथ भारत के भी कुछ सातिर खिलाड़ी हैं, जिनको हम सबको मिलकर, हिंदू एंड मुस्लिम, विल यूनाइट टुगेदर एंड कैच दीज बगर्स। क्योंकि अगर वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। अगर हम चाह लेंगे, ठान लेंगे तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। आप सबको सलाम पेश करते हैं, इंसानियत को सलाम पेश करते हैं। अगर हमारा चैनल आपको सही लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट्स देते रहिएगा, ताकि हम और आप मिलकर अपने समाज, अपने देश, अपने विश्व का कल्याण करते रहें। सदैव शांति बनी रहे, यही प्रार्थना अल्लाह से है, ईश्वर से है, गॉड से है। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब।